नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है लहरों के राजहंस नाटक का दूसरा भाग, जिसका वाचन हम करेंगे। मोहन राकेश ने इस नाटक को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है और ये अपने आप में अद्वितीय नाटक है। और इसमें मनुष्य के अंतर्द्वंद को प्रकट किया गया है। मनुष्य एक तरफ वैराग्य को धारण करना चाहता है, दूसरी तरफ वो सांसारिक जीवन से भी अपना माया मोह है वो छोड़ नहीं पाता है। और इसी आंतरिक द्वंद्व का रेखांकन लहरों के राजहंस में किया है। यहाँ राजहंस है वो नंद की तरफ संकेत किया गया है कि नंद का मन है वो लहरों पर डोलने वाले राजहंसों के समान चंचल है, विचलित है और भीतर ही भीतर क्या है, व्यथित है। तो दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चलिए बढ़ते हैं और हम लहरों के राजहंस से नाटक के इसी द्वितीय अंक को गति देते हैं। देखिएगा, वही रात, रात का अंतिम पहर। दोस्तों, ये जो नाटक है उसका दृश्य बिंदु, या जिसको कह सकते हैं साज सज्जा, या यूं कहें कि इसका जो अभिनय स्थल है वो एक ही है। 3 अंक है, लेकिन सुंदरी का कक्ष और उसके आसपास का वातावरण ही दिखाया गया है तीनों अंकों में। तो पहले अंक में भी वही कक्ष था, अब जो अंक है उसमें भी वही कक्ष है, लेकिन अंतर कितना आ गया। उसमें रात्रि का पहला प्रहर था और इसमें रात्रि का क्या है, अंतिम पहर है। यानी दिन रात में आप जानते हैं 8 प्रहर होते हैं, 4 रात में 4 दिन में, और प्रत्येक प्रहर है वो 3 घंटे का होता है। तो पहला जो अंक है उसका समय था लगभग 6 से 9 के बीच में, और ये है वो 3 से कितने के बीच में, 6 के बीच में ये घटना है। तो पढ़ते हैं। सुंदरी झूले में सोई है, नंद अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। यानी रात के 3 बजे के आसपास भी, 4 बजे के आसपास कह सकते हैं, वो अस्थिर भाव से क्या कर रहा है, टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है। यानी ऐसा लगता है मानो वो चलती फिरती क्या हो, छाया हो। नेपथ्य से यानी पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई दे रहा है। ज्वर प्रलाप, बुखार में वो बड़बड़ा रहा है और वो क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर क्या होता है, धीमा पड़ जाता है। तो नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को काटते हैं। यानी बीच बीच में ऐसा होता है मानो कि दोनों स्वर एक दूसरे को काटते हैं। नंद भी साथ में बोल रहा हो और साथ ही साथ क्या हो, यानी श्यामांग की आवाज़ भी। नंद भीतरी भीतर बोलता है, श्यामांग है वो जोर में बड़बड़ा रहा है। तो दोनों स्वर हैं वो आपस में ऐसा लगता है मानो काट रहे हों, लेकिन नंद आवाज़ नहीं कर रहा। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। नेपथ्य से श्यामांग, कहाँ हूँ मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ। तो श्यामांग कह रहा है कि कहाँ हूँ मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ। मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवृत्त में घूम रहा है, एक घेरे में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको। कि श्यामांग कह रहा है कहाँ हूँ मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ। मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। और फिर कह रहा है इसे रोको, इसे रोको। तो वो
लगातार क्या कर रहा है, बड़बड़ाता चला जा रहा है। नंद, आधी रात तक ये स्वर नहीं रुका, सोचता था ये रुके। ये आधी रात हो गई, बीत गई, तो भी ये स्वर नहीं रुका। सोचता था कि रुके तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं, परंतु ये स्वर जैसे रात पर ही नहीं मेरी चेतना पर भी, कि रात पर ही नहीं मेरी चेतना पर भी, यानी मेरी सोचन शक्ति, जागृति जो भी है उस पर भी पहरा दे रहा है। यही मुझे भी सोने नहीं देता, कि ये मुझे भी क्या है, सोने नहीं दे रहा है। नेपथ्य से फिर श्यामांग की आवाज, ये चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहाँ, इसे रोको। कि ये चील पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रही है, पता नहीं कहाँ ले जा रही है, रोको इसे। नहीं, चील नहीं है, ये चील नहीं है, ये एक छाया है, काले अंधेरे कूप में भटकती छाया। कि काले अंधेरे कुएं में भटकती छाया है, अकेली है। कि छाया है, अकेली है, चील नहीं है। नंद, सॉरी, पल भर के लिए सुंदरी के पास रुककर, अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम जाग जाती एक क्षण के लिए भी, कि जाग जाती एक क्षण के लिए भी, इस स्वर को सहन नहीं कर पाती, कि इस स्वर को सहन नहीं कर पाती। उसके पास से हटता हुआ चाहती कि जैसे भी हो इसे रोक दिया जाए, कि चाहती कि जैसे भी हो इसको क्या किया जाए, रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता मैं इसे। कि तुम तो रोक सकती थी, लेकिन मैं कौन से आदेश से रोकता, क्योंकि तुम्हारा आदेश दिया हुआ था उसकी परिचर्या करने का या उसका इलाज करने का। तो पड़ोस के जो कमरे में सुंदरी ने ठहराया था। नेपथ्य श्यामांग, अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया। कि अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया, इसका पानी कौन ले गया, मुझे पानी ला दो पानी, कि मुझे पानी ला दो पानी। और ये सच बात है कि आदमी जब ज्वरग्रस्त होता है तो सपने भी बड़े खतरनाक आते हैं, और सपने आते हैं तो बड़बड़ाता भी है, घबराता भी है। यानी बुखार की हालत में आदमी की हालत वैसे ही कमज़ोर होती है, और ज़्यादा रात को सोते समय सपने उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। सुंदरी, ये रहा पानी, पी लो थोड़ा सा। कि ये रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। कहाँ है पानी। मूर्छित होता स्वर, नहीं ये पानी नहीं, ये पानी नहीं है। कि मूर्छित होता स्वर, कि नहीं ये पानी नहीं, ये पानी नहीं है। नंद, दाईं ओर के द्वार के पास रुक कर, कि दाईं ओर के पास के द्वार पर रुक कर। नेपथ्य से अलका, नेपथ्य से श्यामांग, तो नंद है वो आवाज लगाता है कि अलका, श्यामांग। अलका उसका जवाब देती है कुमार, कि अलका कह रही कुमार। नेपथ्य से अलका, कि फिर अलका का जो स्वर है वो नंद बोलता है। नंद, देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्निकाष्ठ ला दो। कि दीपक जलाने के लिए क्या कर दो, अग्निकाष्ठ ला दीजिएगा। नेपथ्य से अलका, अभी ला रही हूँ, क्योंकि पर्दे के पीछे से कहती है कि अभी ला रही हूँ। नंद, अपने से स्वर रुक गया है, लगता है मूर्छित हो गया है वह, कि मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया। अलका अग्निकाष्ठ लिए हुए आती है, दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है, तो नंद अग्निकाष्ठ उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है। नंद उससे लेने के लिए क्या करता है, हाथ बढ़ा देता है। लाओ मुझे दो, कि लाइए मुझे दीजिए, कि लाओ मुझे दे दो। अलका, मैं जला देती हूँ। कि राजकुमार आपने, मैं जला देती हूँ। नंद, नहीं मुझे दे दो। अग्निकाष्ठ उसके हाथ से ले लेता है। अग्निकाष्ठ जानते होंगे आप, पुराने ज़माने में दीपक किससे जलाए जाते थे, जलती हुई मसाल। अग्निकाष्ठ उसके हाथ से ले लेता। तुम पूरी रात सोई नहीं, तुम पूरी रात सोई नहीं। श्यामांग रात पर प्रलाप करता रहा, यानी जवर में बड़बड़ाता रहा। प्रलाप करना, व्यर्थ में बड़बड़ाना। अलका, तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर जागते रहे। इसका अर्थ ये कि आप भी रात भर जागते रहे, सोए नहीं। नंद, मुझे नींद नहीं आई, तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। कि तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। अलका, वह इस समय मूर्छित है, यदि देवी सुंदरी को पता लगेगा तो। नंद जवाब दे रहा है।
वह अभी सो रही है, नींद देर से आई थी इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। कि जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर हिलाकर चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के दो एक दीपक जला देता है। दो एक दीपक है वो क्या करता, जला देता है। फिर अग्निकाष्ठ को बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। अग्निकाष्ठ को बुझा देता है और दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो आने से कक्ष की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं। धुंधली धुंधली रेखाएं थी वो स्पष्ट हो जाती हैं। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त है। झूला है उसमें बिछावन है वो क्या है, अस्त व्यस्त है। एक दो तकिए नीचे इधर उधर पड़े हैं, तो तकिए हैं वो इधर उधर क्या है, नीचे पड़े हैं। चबूतरे पर तथा आसपास कुछ टूटी हुई फूल मालाएं बिखरी पड़ी हैं। तो चबूतरे पर और आसपास कुछ टूटी हुई फूल मालाएं हैं वो बिखरी पड़ी हैं। एक मदिरा पात्र नीचे औंधा पड़ा है। लगता है वहाँ की कई एक वस्तुएं आवेश में यानी गुस्से में इधर उधर फेंकी गई हैं। कि गुस्से में इधर उधर फेंकी गई हैं। नंद एक टूटी हुई माला चबूतरे से उठा लेता है। माला को अंगुलियों में उलझाता हुआ बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है कि आशंका तभी तक रहती है जब तक वो बीतता नहीं है, सामने नहीं आता, तभी तक रहती है। और जब बीत जाता है तभी तक आशंका रहती है, जब तक कि वह अनागत होता है। देखिए, जब वो अनागत होता तभी आशंका रहती है। जब तक वो नहीं आता है तब तक के आशंका बनी रहती है, कैसे होगा, क्या क्यों होगा, किस प्रकार से होगा। यानी पेपर हमारे सामने नहीं आता है तब तक हम आशंकित रहते हैं कि पेपर कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सरल होगा, कठिन होगा, क्या क्या होगा। लेकिन जब आता है हमारे सामने और हम कर देते हैं तो आशंका भी अपने आप क्या है, समाप्त हो जाती है। तो जो चीज़ आने वाली है और अनागत जिसके आने का पता भी नहीं होता है उसके बारे में मनुष्य आशंकित रहता है। सुंदरी की ओर देख कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में, कि कितना विक्षोभ, गुस्सा, दुख, क्रोध इसके मन में। कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि क्या कहाँ गिरा, कैसे टूट गया। कि इतना गुस्सा था कि उसको ये भी पता नहीं लगा कि क्या कहाँ गिरा, कैसे टूट गया, टूट फूट गया। ओ कैसा लगा था उस समय, मन होता था कि कैसा लगा था उस समय, मन होता था। परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। यानी इसका गुस्सा था वो अस्वाभाविक भी नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, कि पहले दिन भर उत्साह बना रहा है कि आज कामोत्सव होगा और उत्साह से थक गई थी। फिर अतिथियों के न आने की निराशा, और फिर अचानक जब उसको मालूम पड़ा कि अतिथि नहीं आ रहे हैं तो वो निराश हो गई। फिर भी इतना तो इसे सोचना ही चाहिए कि मैंने इसे निराशा से बचाए रखने का ही तो प्रयत्न किया था। कि अतिथियों की मैंने कोई सूचना नहीं दी कि भाई वो नहीं आ रहे हैं, तो मैंने तो इसको निराशा से बचाने का ही प्रयास किया था कि भाई आ रहे हैं। यानी नंद को पहले सबने सूचित कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन नंद ने सुंदरी को बताया नहीं। कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, कि कौन सा उन्माद यानी एक तरह का मन का नशा भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है। कि चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है, गांठों को तोड़ देता है, या जो उसमें एक ज्वार ले आता है, उफान ले आता है। कौन सा उन्माद अधिक भयानक है। पल भरे पास से सुंदरी को देखता रहकर सच कभी कभी कितना अवसाद घिराता है मन में, कि कभी कभी मन में कितना अवसाद घिराता है। हल्की सांस के साथ, हल्की सी सांस के साथ, परंतु फिर तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध न जाने कहाँ छट जाती है। कि तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुंध है, कोहरा है, वो छट जाता है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है, कि उन्माद की स्थिति मेरे में भी है। कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है, कि मेरी चेतना पर भी क्या है, कुंडली मारे बैठा रहता है। और देखो आदमी कैसा बनना चाहता है, किस प्रकार का बनना चाहता है, ये उसके खुद के मन पर निर्भर करता है। आदमी जैसा सोचने लग जाता है उसी प्रकार का बन जाता है।
और जैसी उसकी चेतना होती है, जैसा उसका मन होता है, उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है, उसी के अनुसार कार्य करता रहता है। और अगर ज़्यादा सोचने लग जाता है तो वो उससे मुक्त नहीं हो पाता, और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता कि एक चेतना ऐसी भी मेरे भीतर भी है, या उन्माद की स्थिति या अवसाद की स्थिति कह सकते हैं, जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है, मुझे अपने से मुक्त होने नहीं देता है। हम कुछ सोच लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वैसा अपने आप वो होता हुआ नज़र आता है। अगर हम किसी में कोई कमियां ही कमियां खोजने लग जाएं तो कमियां ही कमियां नज़र आएंगी, और किसी में गुण खोजने लगे तो उसमें हर चीज़ में गुण नज़र आएंगे। परंतु मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ, कि क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूँ? आदमी सचमुच मुक्त होना नहीं चाहता है, नहीं तो हो सकता है, लेकिन वो बार बार सोचता है, बार बार सोचता है, फिर मुक्त नहीं हो पाता है। क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता कि मैं चाहता क्या हूँ, क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। पुनः सुंदरी की ओर देखकर, उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्मल, कितनी अबोध लग रही हो। ये निर्मल है शब्द, ये तो कितनी करुण लग रही हो, कितनी निर्मल लग रही हो, कितनी अबोध लग रही हो, बिल्कुल उस मृग की तरह है जिससे कल वन में पड़ा छोड़ आया था। अब ये बार बार मृग की बात सोचता है, मृग की बात सोचता है, तो उसका चेतना है वो क्या डावाडोल हो जाती है। उसने पता नहीं कितनी बार शिकार किया, कितनी बार मृग को मारा, लेकिन जब अचानक उसके मन में कुछ ऐसा भाव आ गया कि देखो ये कैसा मृग है, किस प्रकार, तो उसकी चेतना वो गड़बड़ा गई। जब तक वह चुनौती देता दौड़ रहा था तब तक वह भी कितना प्रखर था, कि कितना प्रखर था, तेजवान था, परंतु उसके बाद पल भर आंखें मूंद कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है, कि पल भर आंखें मूंद लेता है और अपने आप को सहेजने का क्या करता है, प्रयास करता है। सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल देती। अंगड़ाई, जुम्हाई जिसको कहते हैं, शरीर की अकड़न को दूर करना। सुंदरी, आप अभी तक इस कक्ष में हैं, अभी प्रभात नहीं कि आप अभी तक इस कक्ष में, थोड़ा वाक्य गड़बड़ा गया, अभी प्रभात नहीं हुआ, ये यहाँ आ गया कि अभी प्रभात नहीं हुआ। नंद, नहीं, तुम उठ क्यों गई, अभी सो रहो, कि तुम उठ क्यों गई, अभी सो रहो। तो सुंदरी कह रही है कि आप अभी तक इस कक्ष में हैं, अभी प्रभात नहीं हुआ। नंद, नहीं, अभी उठ क्यों गई, अभी सो रहो, कि अभी सोती रहो। सुंदरी दो एक तकियों के सारे अधलेटी से बैठकर एक अलसाई दृष्टि से चारों ओर डालती है, कि दो एक तकियों के सारे अधलेटी से बैठ जाती है और एक आलस से भरी दृष्टि चारों ओर डालती है। सुंदरी, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं। नंद, बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं, कि बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। सुंदरी, आपने जलाए, क्यों, दास दासियां, क्यों दास दासियां थी ना। मैं नहीं चाहता था कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे, कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ की अव्यवस्था को देखे। तो नंद कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को क्या करे। देखिए सुंदरी, आप सोए नहीं, कि आप सोए नहीं। नंद, चेष्टा की थी, नींद नहीं आई, कि चेष्टा की थी लेकिन नींद नहीं आई। उसके पास आ जाता है। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है, कि उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है और उसको क्या करती है, पास बिठा लेती है। सुंदरी, मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। कि सुंदरी कह रही कि मेरे प्रति आपके मन में बहुत क्रोध था। नंद, तुम्हारे प्रति क्रोध और मेरे मन में, ऐसा तुम सोच सकती हो, कि ऐसा तुम सोच सकती हो कि तुम्हारे प्रति क्रोध, मेरे मन में, ऐसा तुम सोच सकती हो। सुंदरी, कभी कभी चाहती हूँ सोच सकूं, कि कभी कभी चाहती हूँ कि मैं सोच सकूं कि तुम्हारे प्रति भी
यानी मेरे प्रति भी तुम्हारे मन में क्रोध आए, ताकि से हटकर उसे टेक लगा लेती है, सिराना कर लेती है। सच आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते, कि सच आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते। उसके बालों से खेलती हुई, और किसके बालों से खेलने लग जाती है, नंद के बालों से खेलने लग जाती है। भाई पुराने लोगों के बाल बड़े बड़े होते थे, देखा होगा आपने, धारावाहिकों में, टीवी सीरियलों में देखा होगा, लंबे बड़े बड़े बाल होते थे राजा महाराजाओं के। लेकिन आजकल छोटे बालों का रिवाज है, तो खेलना कैसा। इतनी बार इतनी तरह के कारण होते हैं फिर भी, कि इतनी बार इतने तरह के कारण होते हैं फिर भी आप गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। नंद, सोचता हूँ ये सब सहेज देना ठीक होगा, कि इन सब को समेट देना क्या होगा, ठीक होगा। कोई इधर सामान इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, हल्के से अपने को उससे अलग करके वहाँ से उठ पड़ता है, कि हल्के से सुंदरी से अलग होता है और क्या करता है, उठ पड़ता है। दास दासियाँ सब कुछ इस तरह पड़ा देखेंगी तो, कि दास दासियाँ इस तरह से पड़ा देखेंगी तो क्या होगा। सुंदरी, तो क्या हुआ, हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है, कि हमारे आंतरिक जीवन को लेकर के उनको कोई भी बात सोचने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। देखिए, किसी के व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं होता है, कि वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, क्या उसकी जीवन शैली है, क्या उसका व्यवहार है, इस पर दूसरे को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बात हस्तक्षेप की नहीं, या सोचने की है। देखिए, इस कथन का प्रत्युत्तर देखिएगा तो क्या होगा, हमारे अंतरिक जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। देखिए नंद, बिखरी हुई वस्तु को सहजतवा कहने का अधिकार न हो, परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता ही है, कि चलो वो कह नहीं सकते, बोल कर के कह नहीं सकते, लेकिन सोचने का अधिकार तो सबको है। यानी आज की दुनिया में गड़बड़ कहाँ है, सोचने का अधिकार तो है, सोच सकते हैं, पता ही नहीं चलता अगले को कि क्या सोचा क्या नहीं सोचा। लेकिन आजकल लोग कह देते हैं, यानी दूसरे के निजी जीवन में टांग अड़ाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक रहता है। अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरी उन्नति क्या, प्रगति क्या है, या किस दिशा में बढ़ रहा हूँ, वो तो सोचते नहीं। लेकिन दूसरे के निजी जीवन में टांग अड़ाना उनका क्या हो जाता है, प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखने की होती है, कि अपने निजी जीवन में न तो किसी को घुसने देना चाहिए, और न आप किसी दूसरे के निजी जीवन में घुसने का प्रयास करें। सुंदरी हल्की सी हंसी के साथ, कितना अच्छा लग रहा है, कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना मोहक लग रहा है, मन कुछ भारा। नंद, क्या क्या लग रहा है आपका ये सब सहेजना। मन होता है कि आप ये जो सहेज रहे हो तो कितना अच्छा लग रहा है। मन होता है कि क्या मन होता है, कि क्या मन होता है, कुछ नहीं, थोड़ा झुककर औंधे मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई। ये मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया, कि थोड़ा झुकती है और मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई, ये मदिरा पात्र औंधा कैसे हो गया। नंद, तुम नहीं जानती, कि तुम नहीं जानती, मदिरा पात्र उठाने लगता है। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, छूना भी नहीं, घर में तो प्रवेश करना ही एक तरह से अपराध है, पाप है। और जिनके घरों में इस चीज़ का प्रकोप हो जाता है वो घर तबाह हो जाते हैं। तो मदिरा पात्र उठाने लगता है, सुंदरी उसका हाथ पकड़कर उड़ जाती है। सुंदरी, मुझे बहुत खेद है, कि मुझे बहुत खेद है। नंद, किस बात के लिए, कि किस बात के लिए खेद है। मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर मदिरा कोष्ठ की जाती है, रात के अपने व्यवहार के लिए, कि अपना जो व्यवहार था उसके लिए मदिरा पात्र रखकर उसकी ओर लौट आती है, पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है, कि दोनों हाथों को क्या करती है, अपने हाथों में ले लेती है। और स्वाभाविक है दोस्तों, कि आदमी जब गुस्सा करता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका अवसान हो जाता है, यानी वो मिट जाता है। मिट जाने के बाद प्रेम पैदा होता है। सचमुच बहुत खेद है, कि सचमुच बहुत खेद है, कि बहुत खेद की बात है। नंद, तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी, दुखी थी, क्रोधित थी। तुम्हारी मनस्थिति में मैं होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता, कि तुम्हारी मनस्थिति में मैं होता, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता।
सुंदरी आप कभी नहीं करते, कि आप ऐसा कभी नहीं करते। आपको मैं जानती हूँ, कि आपको मैं जानती हूँ, कि आपको मैं जानती हूँ, आप ऐसा कभी नहीं करते। नंद जानती हो तो ये सब किस लिए कह रही हो, कि जान रही हो तो फिर ये क्यों कह रही हो। सुंदरी उससे दृष्टि से बांधती हुई, नजर से बांधती हुई। नजर से बांधना सबसे बड़ा बंधन होता है। उसे दृष्टि से बांधती हुई, ऐसे ही कहना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि कभी कभी सोचती हूँ कि नंद क्या सोचती हो, कि क्या सोचती हो सुंदरी, कि आप मुझसे रुष्ट हो जाएं, दो एक दिन रातें मेरे कक्ष में ना आए तो कैसा लगेगा। कि आप मुझसे रूठ जाएं, दो एक रातें मेरे कक्ष में ना आए तो कैसा लगेगा। तो भाई रूठना मरना जीवन में ये तो चलता ही रहता है। अब ये थोड़े राजकुमारी राजकुमार थे तो इनके रूठना मरना नहीं होता होगा, बाकी आम जीवन में तो रूठना मनता चलता ही रहता है। अच्छा लगेगा, कि अच्छा लगेगा क्वेश्चन वाचक है, अच्छा लगेगा नहीं। फिर भी चाहती हूँ कि फिर भी चाहती हूँ। नेपथ्य से प्रभात की संग ध्वनि सुनाई देती है, पर्दे के पीछे से प्रभात की संग ध्वनि सुनाई देती है। प्रभात की संग ध्वनि, तो आपने पूरी रात बिना सोए ही काटती, कि पूरी रात बिना सोए काटती। नंद इससे क्या होता है, सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएंगी, कि सोने के लिए क्या और रात नहीं आएंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। उठकर श्रृंगार से वो आएगा, ये श्रृंगार गलत है, श्रृंगार कोष्ठ की हो जाती आएंगी तो, परंतु पल भर दर्पण में अपने को देखती रहकर। सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है, कि सोकर उठने पर अपना चेहरा कैसा लगता है, अलसाया सा कुमलाया सा लगता है, कैसा लगता है। सुंदरी कह रही है इसमें कांति है ही नहीं, आपको नहीं लगता कि इसमें कांति चमक आभा है ही नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता। ना मुझे नहीं लगता। मुझे तो तुम सुंदरी भौएं उठाकर उसकी ओर देखती है, भौएं उठाती है और उसकी बल्कि और भी सुंदर लगती हो, कि मुझे तो तुम और भी सुंदर लगती हो। सुंदरी ये सब कहने की बातें हैं, कि कहने की बातें हैं, वास्तविक रूप से सुंदर नहीं लगती हूं। सुंदरी अच्छा आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर प्रसादन कर लूं, कि अलका को बुलाकर क्या कर लूं, सौंदर्य प्रसादन कर लूं, अपना मेकअप कर लूं। तो भैया मेकअप तो हर साल यानी हजारों साल से चल रहा है, युगों युगों से चल रहा है, तो मेकअप करना तो चलता ही रहता है। ये सब कहने की बातें, अच्छा आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर प्रसादन करूं। नंद प्रगल्भ भाव से, प्रेम भाव से, मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है, कि मैं यहाँ रहकर देखता रहूं कि तुम किस तरह से अपना सौंदर्य प्रसादन करती हो, मेकअप करती हो, तो तुम्हें आपत्ति है। सुंदरी हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती हुई, जाइए आप, कि पास आती है और सामने के द्वार की तरफ भेजने का प्रयास करती है, कि जाइए आप। नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है, और ऐसे समय में नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है। जाइए न, कि जाइए न। नंद उसी प्रगल्भ भाव से यानी प्रेम भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है, और दोनों बाहें गवाक्ष पर यानी खिड़की पर फैलाकर प्रत्युष प्रातःकाल के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास जाकर अलग अलग कोण से अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ चेहरा उनमें देखती है, यानी अपने मुंह को की भाव भंगिमाएं बदलते हुए, हाव भाव बदलते हुए वो क्या करती है, अपना चेहरा है वो उसमें देखती है दर्पण में। अलका आवाज दे रही है सुंदरी, किसको, अलका को। दाईं ओर से निहारिका आती है, निहारिका देवी, कि देवी बोलिए देवी। सुंदरी निहारिका अलका कहाँ है, कि निहारिका अलका कहाँ है। निहारिका अभी बाहर गई है, कह गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं, कि आदेश हो तो मैं कर दूं। सुंदरी परंतु गई कहाँ है। निहारिका कह रही थी कि कविराज से कुछ पूछने जा रही है श्यामांग रात भर। तो पहले वैद्य जी भी हो, जिनको वैद्य जी भी कहते थे और कविराज भी कहते थे, तो उनसे वो सलाह लेते थे कि भाई क्या उपचार किया जाए, क्या इलाज किया जाए। तो पूछने गई है कि श्यामांग रात भर बड़बड़ाता रहा, मूर्छित है अभी। सुंदरी ओह श्यामांग, मैं भूल गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए, इलाज के लिए उसे यहाँ बुला लिया है। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसादन के लिए अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे यह काम नहीं होगा, कि तेरे से यह काम नहीं होगा। निहारिका आप आदेश दें तो मैं जाकर
कि जाकर कह दूं? तो सुंदरी कहती है नहीं, उसे श्यामांग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसादन स्वयं कर लूंगी, कि अपना श्रृंगार है वो क्या कर लूंगी, स्वयं कर लूंगी। निहारिका सिर झुकाकर दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी एक बार घूम कर नंद की ओर देख लेती है, फिर मुस्कुरा कर दर्पण में देखती हुई गुनगुनाने लगती है, कुछ गाती है। स राजपुत्र प्रिय विहीन शौकेन मोहन च पीड़ियम, कि स राजपुत्र प्रिय विहीन, कि वो राजपुत्र जो प्रिय विहीन है, शौकेन मोहन च पीड़ियम, शोक मोह के ग्रस्त होकर पीड़ा में मगन रहते हैं। पुनः नंद की ओर देखकर सुनिए, कि सुनिए। और आमतौर पर घरों में भी पुरुषों को यह शब्द सुनने को मिलता है, सुनिए, तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऑर्डर आ गया है। नंद के उत्तर न देने से फिर गवाक्ष की ओर देख लेती है, कि नंद के उत्तर न देने से गवाक्ष की ओर देख लेती है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है, कि लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नंद गवाक्ष के पास से हट आता है, खिड़की के पास से हट आता है। नंद मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था, कि मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। सुंदर क्यों? प्रभात होते फिर आखेट का उत्साह जा गया, कि प्रभात होते फिर आखेट का उत्साह, शिकार का उत्साह जा गया। नंद नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा हुआ कैसा लग रहा होगा। सुंदरी पुनः दर्पण के पास आकर यहाँ आइए, कि यहाँ आइए। नंद वहाँ पड़ा कल वह कैसा लग रहा था, और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही कोमल, अक्षत और निर्जीव लग रहा है, कि वो कैसा लग रहा था, वैसा ही मुझे प्रभात का जो फीका चांद है वो भी कोमल लग रहा है, अक्षत लग रहा है और निर्जीव लग रहा है, बिना अक्षत का। सुंदरी अपने में व्यस्त देखिए, अलका नहीं है, मुझे अपना सौंदर्य ये प्रसादन स्वयं करना होगा। नंद अपने में व्यस्त लगा कि घने वृक्षों की ओट में वह सदा से इसी तरह अटका है, इस आशा में कि कोई उसे वहाँ पड़ा देख लेगा और बाहों में उठाकर ले जाएगा। यानी नंद वो सुंदरी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है, मृग की बातें ही सोच रहा है। सुंदरी आपने सुना है मैंने क्या कहा है? नंद अपने को सहेज कर, अपने को सहेजता, क्या कहा है? सुंदरी कहा है कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना है, इसीलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है, कि आपको यहाँ रहना और मेरी क्या करनी है? सहायता करनी है। नंद परंतु अभी तो तुमने कहा था कि बाहर जाइए, कि जाइएगा ना, मुझे प्रसादन करना है। सुंदरी वह तो तब कहा था, अब कह रही हूँ कि आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। किसमें? प्रसादन में, सौंदर्य प्रसादन में। दर्पण में देखती हुई बाल खोलने लगती है, कि दर्पण में देखती है और बाल खोलने लगती है। नंद और अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि आप जाइए। सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर मंदिर भाव से, मंदिर नहीं मदिर भाव से उसकी ओर देखती है। मदिर का अर्थ दूसरा होता है, मदिर भाव से उसकी ओर देखती है। सुंदरी बाधा नहीं डालते। पुनः दर्पण में देखती हुई एक बात कहूँ, एक बात कहूँ? नंद कह रहा है कहो। सुंदरी आपको माननी होगी, कि आपको माननी होगी, तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता। तो नंद कह रहा है कि तुम्हारी बात मैं मानता कब नहीं। सुंदरी वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल भूल जाएंगे, कि वचन दो कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे आप बिल्कुल भूल जाएंगे। हैं नंद तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है? कि नंद कह रहा है कि तुम्हें लगता है क्या कि ऐसा कुछ हुआ है? सुंदरी और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं, कि उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। भाई वास्तविक जीवन में ऐसा मत कर लेना कि भाई ये कहो कि आप से कोई विषय के बारे में बात करने से या भूल जाने को कहे, हकीकत में मैंने याद दिला दिया तो फिर समझ लीजिएगा। हाँ नंद ये तुम अपने से क्यों नहीं कहती कि जो अब भी उस विषय में सोच रही हो? ये तुम अपने से क्यों नहीं कहती कि अब भी तुम क्या है उस विषय में सोच रही हो? सुंदरी और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाएंगे, कि और मुझे उसकी कभी याद भी नहीं दिलाएंगे। नंद मुझे याद रहेगी तो याद दिलाऊंगा ना, कि मुझे याद रहेगी तो याद दिलाऊंगा ना। सुंदरी और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे, और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे तो गुड मॉर्निंग। प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है,
यानी आदमी सुबह सुबह प्रसन्न रहता है तो पूरे दिन प्रसन्न रहता है, और सुबह सुबह इस दिमाग का स्विच ऑफ यानी मूड ऑफ तो पूरे दिन मूड ऑफ, फिर कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। चलो नंद प्रयत्न के साथ, हाँ प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा। सुंदरी प्रातः उठते मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे, कि प्रातः उठते मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे। तो जो बीत गया उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, वो कल की बात थी। आज हमें नए सिरे से नए बातों को सोचना है, और शाम को सोते समय जो भी किया धरा जो भी था उसका स्विच ऑफ करके सोना है, और दूसरे दिन उठते ही नई बातों को सोचना है। कल जो हुआ जिंदगी में वो कभी वापस नहीं आने वाली चीजें हैं, उसके बारे में सोचना ही बेकार है। नंद पास आकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता है, पास आता है और दोनों हाथ उसके कंधों पर रख देता है। नंद देखो एक बात मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता, कि देखो एक बात मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। सुंदरी किस बात का। नंद कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूं या चातुरी पर, कि तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हूं या तुम्हारी चातुरी पर यानी चतुराई पर मोहित हूं, कि तुम जितनी सुंदर हो उतनी चतुर भी हो। तो कौन सी चीज पर मैं मोहित हूं ये मैं कह नहीं सकता, निश्चय नहीं कर सकता इस बात का। सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है, कृत्रिम गुस्से के साथ बनावटी गुस्सा धारण करती है और खड़ी होती है। आप मुझे चतुर कहते हैं, क्या आप मुझे चतुर कहते हैं। तो नंद कह रहा नहीं हो तुम, कि तुम चतुर नहीं हो। सुंदरी जैसे बहुत बोले पर से नहीं तो मैं तो नहीं हूं। नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है, कि नंद उसे बाहों में कसना चाहता है, आलिंगन करना चाहता है, परंतु वह छिटक कर उससे अलग हो जाती है, छिटक कर उससे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ना ना व्यस्ततापूर्वक ढूंढती हुई चंदन लेप कहाँ है, अलका ने न जाने, कि अलका ने न जाने कहाँ रख दिया, चंदन लेप कहाँ है। नंद झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। नंद चंदन लेप यहाँ है, ये लो, कि चंदन लेप यहाँ है, ये लीजिएगा। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। सुंदरी ये तो खाली है, जो थोड़ा बहुत लेप है वह भी सूखा है, कि थोड़ा बहुत लेप है वो भी क्या है, सूखा है। भाई आजकल कटोरी वगैरह में नहीं होता है, आजकल तो सब रेडीमेड बना बनाया सब कुछ होता है, बिल्कुल जो जैसा आप देखते हो। नंद याद नहीं कल रात तुम्ही ने, कि याद नहीं। सुंदरी आंखों में रोष लाकर गुस्सा लाकर, फिर कल की बात करते हैं, कि फिर कल की बात करते हैं। नंद मुस्कुरा कर अच्छा अब नहीं करूंगा, कि अब नहीं करूंगा, चलिए परंतु अब जो की है इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा, कि अब तक जो बात की है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। क्या दंड होगा। सुंदरी जैसे सोचती दंड होगा कि आपको दर्पण लेकर वहां खड़े होना होगा, यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही, कि यहाँ उजाला नहीं है और मैं अपने आप को ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, बस इतना ही, कि बस इतना ही। दर्पण उठाने लगता है परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक देती है, कि दर्पण उठाने लगता है, सुंदरी उसका हाथ रोकती है। सुंदरी नहीं इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा, कि इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाओगे नहीं, आखेट के लिए भी नहीं, या मेरे पास रहना होगा, कि मेरे पास ही रहना होगा। नंद सारा दिन, कि सारा दिन। आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद कह रहा है मैंने आपत्ति कहाँ की, कि नंद कह रहा है मैंने आपत्ति कहाँ की है। सुंदरी तो लीजिए दर्पण, नहीं ठहरिए, कि नहीं रुकिए। चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर, लेप सूख गया है, विशेषक कैसे बनाऊंगी, विशेषक कैसे बनाऊंगी, टीकी बिंदिया परगलभ दृष्टि से उसे, प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखकर इसे भिगो लाएंगे, किसे भिगो लाएंगे। नंद अंतर के अवरोध पर वश पाकर क्यों नहीं भिगो लाऊंगा, कि क्यों नहीं भिगो लाऊंगा। अधिक सहज भाव से आपत्ति करूंगा तो, कि आपत्ति करूंगा तो। सुंदरी फिर वही बात, कि फिर वही बात करे हो, और अधिक सहज भाव से अच्छा ये भी नहीं कहूंगा, कि ये भी नहीं कहूंगा। सॉरी कटोरी लेकर दाईं ओर से चला जाता है। सुंदरी उसे जाते देखकर पीछे से मुस्कुराती है, पीछे से मुस्कुराने लगती है दबी सी हंसी के साथ। ये भी नहीं कहेंगे और क्या क्या नहीं कहेंगे, ये भी नहीं कहेंगे और क्या क्या नहीं कहेंगे। नंद लेप को तिल्ली से हिलाता हुआ लौट आता है, लेप को तिल्ली है उससे हिलाता हुआ लौट आता है। नंद पास आकर ये लो, ये लो। सुंदरी कटोरी उसके हाथ से लेकर, पता है लोग क्या कहते हैं, कि पता है लोग क्या कहते हैं। नंद क्या कहते हैं।
आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। कि लोग क्या कहते हैं, तो नंद पूछता है क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर मिलता है आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है जो हर समय आपको अपने जादू से चलाती है। इसमें झूठ क्या है, इसमें झूठ क्या, नंद कह रहा है कि झूठ क्या है। सुंदरी झूठ नहीं है, सच है। ये सच है क्या, वास्तव में सच है। नंद यक्षिणी हो या नहीं मैं ये नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं हो, यानी मनुष्य के रूप में तुम नहीं हो, मनुष्य से भी बहुत उच्चतर हो, श्रेष्ठ हो। हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाकर, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता कि ऐसा सुंदर और भव्य रूप मानवी का तो नहीं होता। सुंदरी नहीं होता, मानवी का रूप बहुत देखा है, कि मानवी का रूप बहुत देखा है ना, नहीं होता। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर बढ़ा देती है। लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। कि लीजिए दर्पण और जाकर सामने खड़े हो जाइए। नंद दर्पण लेकर कुछ दूर जा खड़ा होता है, इस तरह नहीं कि इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है, इस तरह कि दर्पण को उसके हृदय से चिपका देती है एक तरह से, और कहती है इस तरह। फिर लौटकर दर्पण में देखते हुए चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। अब मुझे विशेषक बना दीजिए, क्या मुझे विशेषक बना दीजिए, माथे का श्रृंगार जो है उसको करने दीजिए। देखिए दोस्तों, दर्पण भी कोई पुराने जमाने का भारी है, नहीं तो आजकल के दर्पण तो आप जानते हो आईने। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु भिक्षुणियों का संवेद स्वर सुनाई देने लगता है। उसका हाथ पल भर रुका रहता है, स्वर क्रमशः पास आ जाता है। नेपथ्य से संवेद स्वर, दमम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में जाओ। और कभी आपको हिमाचल के धर्मशाला स्थान पर जाने का मौका मिले तो आपको बौद्ध धर्म की ये सारी विशेषताएं आपको प्रत्यक्ष नजर आएंगी, देखोगे, भाव विभोर हो जाओगे। सब कुछ धर्म परिवर्तन चक्र भी मिलेंगे, सब मिलेगा। बहुत मनोरम वातावरण, बौद्ध भिक्षु भी देखने को मिलेंगे, लाल वस्त्र धारण करते हैं। भिक्षुनियाँ भी मिलेंगी, वो भी लाल वस्त्र धारण करते हैं, केस नहीं रखते। न भिक्षु रखता है न भिक्षुनियाँ रखती हैं। पृष्ठभूमि में यह स्वर निरंतर चलता रहता है। नंद का भाव अंतर्मुख हो जाता है। उसके हाथों में दर्पण स्थिर नहीं रहता। सुंदरी का हाथ माथे से हट आता है, कि सुंदरी का हाथ माथे से हट आता है। सुंदरी, दर्पण हिल गया, आप क्या कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते, कि क्या आप कुछ समय स्थिर नहीं रह सकते। नंद, अपने को थोड़ा सहज कर दर्पण को स्थिर रखने का प्रयत्न करता, अब ठीक है, कि अब ठीक है, कि अब ठीक है। सुंदरी, नहीं, और प्रयत्न से दर्पण को संभाल कर, अब भी नहीं। नंद, अपना ध्यान पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित करके, अब, ये कहता है कि अब। सुंदरी, अब कुछ ठीक है, देखिए अब नहीं हिलेगा, परंतु पुनः विशेषक बनाने का प्रयत्न करती है, परंतु तभी हाथ रोककर रोष भरी दृष्टि से, क्रोध भरी दृष्टि से नंद को देखते हुए अपने स्थान से उठ जाती है। रख दीजिए दर्पण। नंद, क्यों, अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण नहीं हिला, कि हिला ही नहीं। हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला गया, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, कि आपकी सांस से धुंधला गया, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। नंद, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उत्तरीय से दर्पण पहुंचकर, अच्छा, यानी अपने कपड़े से उत्तरीय जो गले में डालते हैं ना, वो गर्मी में हम जैसे रखते हैं ना, वैसे। अच्छा, अब बनाओ विशेषक। सुंदरी, मैंने कहा दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, कि नहीं बनाना है। बढ़कर चबूतरे की ओर चली जाते हैं। नंद दर्पण का मुंह उसकी ओर करके, जब तक विशेषक नहीं बनाओगी मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। पीछे पीछे दर्पण लेकर वैसा का वैसा, यानी जिधर जाती है उधर ही दर्पण करता है। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुंह उसकी ओर किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। सुंदरी, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, कि मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना, नहीं बनाना है। परे चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षु का स्वर रुक जाने से हाथों में दर्पण का संतुलन बना नहीं रहता और वह गिरकर टूट जाता है। सुंदरी सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया, कि दर्पण टूट गया। नंद भी स्तब्ध सा एक बार सुंदरी को, फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी
भिक्षु भिक्षुणियों का समेत स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और क्रम से दूर हटता चला जाता है। नेपथ्य समेत धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, मुझे खेद है सुंदरी। समेत स्वर धीमा पड़ता है, वह विलीन हो जाता है। नंद उसके कंधे पर हाथ रखकर सुंदरी उसका हाथ हटाकर, देखो आप अपने कक्ष में चला जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। कि आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। सुंदरी, मैंने कहा है मैं कुछ देर एकांत, मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है, मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। कि नंद कह रहा है कि मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है, मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। वचन मुझे दिया था ना, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त है, कि मेरी ओर से आप वचन मुक्त है कि आप जा सकते हैं। नंद, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदी रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा करती है। सुनो, जो टूटा है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो नंद कह रहे हैं कि सुनो, जो टूटा है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो। सुंदरी, उस बात को जाने दीजिए, कि उस बात को जाने दीजिए। नंद उसकी पीठ पर हाथ रखकर, अच्छा आओ वहां चलकर बैठो। कि अच्छा आओ वहां चलकर बैठो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, वहां आ जाओ, वहीं बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसे मत्स्याकार आसन पर ले आता है। मत्स्याकार आसन है, उस पर ले आता है। नंद, बताओ क्या जानना चाहती हो, कि क्या जानना चाहती हो। जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या अकारण था, या आप उस समय कोई बात सोच रहे थे। कि दर्पण अकारण टूट गया, या आप उस समय कोई बात सोच रहे थे। नंद, क्रोध मन से निकाल दो, मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। कि क्रोध मन से निकाल दीजिए, मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाता है। सुंदरी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई बात सोच रहा था। सुंदरी, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। कि उनकी बात नहीं सोच रहे थे, किन की। सुंदरी, जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण किए, जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण किए। नंद, केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी, इसलिए आप कर रही हो। सुंदरी, और इसलिए कि जो ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही। नंद, ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था जिससे उसका संतुलन बनाने रह सका। सुंदरी, सच कह रहे हैं। नंद, थोड़ा अव्यवस्थित, तुमसे झूठ क्यों कहूंगा, कि तुमसे झूठ क्यों कहूंगा। सुंदरी खोजती इसी दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है। सुंदरी, आप ये नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं के टोले में भिक्षुणी यशोधरा भी होगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे द्वार के लिए भी इस द्वार पर रुकी होंगी। नंद, मैं तो नहीं, पर शायद तुम ये बात सोच रही थी, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं भी सोच रहा हूं। सुंदरी, आप मुझसे कहते हैं कि मैं ये बात सोच रही थी, मुझे तो यही बात सोचनी थी उस समय, कि मुझे तो यही बात सोचनी थी उस समय। टूटे दर्पण के पास आ जाती है। सुंदरी, इधर आइए। नंद अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए उसके पास आ जाता है। इसमें मुझे देखिए कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब, कि मेरा टूटा प्रतिबिंब देखो कैसा लगता है। नंद, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं, बाहर जो देख रहा हूं, कि बाहर साक्षात देख रहा हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, तो उसमें क्यों देखूं। सुंदरी, बाहर भी ऐसे अप्रूप लगती हूँ, कि बाहर भी ऐसे अप्रूप लगती हूँ कुरूप। नंद, टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरी, अच्छा लग रहा है। ये दो भागों में बटा खंडित चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत। नंद उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने का प्रयत्न में, केवल यदि ये अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाती, कि तुम्हारा अखंड सौंदर्य, अखंड रूप अपनी आंखों से देख पाती, तो निहाल हो जाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है। आप कह रहे थे ना अपने हाथों से मेरा प्रसादन करेंगे। नंद, तुम ऐसे ही रुके रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य और दोनों और सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे शेष, चारों ग्रह तथा कर्णफूलों के पास राहु और केतु। देखिए, ऐसा जो मेकअप है वो आमतौर पर जो श्रृंगार है पुराने ज़माने में तो भले ही हर दिन होता होगा,
वर्तमान में तो ये विवाह शादी या कोई उत्सव होता है तभी माथे पर बिंदी से ग्रह नक्षत्र तारे सारे सजाए जाते हैं, आपने देखा होगा। सुंदरी आप मेरा सारा प्रसादन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों पर गोरोचन लगाएंगे, गोरोचन चंदन लेप, शरीर पर सूर्य का मर्दन करेंगे, शरीर पर सूर्य का मर्दन करेंगे, मालिश करेंगे। भाई देखो आजकल आप जानते हो कि गोरोचन लगाने की परंपरा नहीं, क्रीम में बहुत है, सूर्य मर्दन के स्थान पर अरे क्या बात करा, मर्दन की जरूरत ही नहीं है। यानी बहुत से बाजार में डीओ मिलते हैं। नंद स्त्री दृष्टि से उसकी ओर देखता, क्यों नहीं करूंगा। सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है। सुंदरी अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए, कि पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है, तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर कोई आया, कि कोई आया है। बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी आया कोई नहीं, केवल हवा है, कि आया कोई नहीं। नंद ऐसी हवा, ठहरो मैं किवाड़ बंद कर देता हूँ। यानी आदमी जब उल्टा सोचने लग जाता है वैसा वे सोचता रहता है। अब नंद का ध्यान वहाँ है ही नहीं, वो तो सोचता है, चंचल मन है उसका, तो उसको तो हर चीज़ में क्या है, अजीब अजीब चीज़ नज़र आ रही है। तो हवा में भी उसको क्या है, अजीब चीज़ नजर आ रही। ऐसी हवा, ठहरो मैं किवाड़ बंद करूँ। लेप रखकर द्वार की ओर आता, बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कई कबूतर एक साथ गुटर को कर रहे हो। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है। जाने ऐसी हवाएं कैसे चलने लगी। सुंदरी हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या। तुमने सुना हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया, कि और कैसा स्वर सुनाई दिया। हवा से डरे हुए कबूतर हैं, पहले नहीं बोलते क्या, कि पहले नहीं बोलते क्या। नंद परंतु ये स्वर बहुत असाधारण था, ठहरो फिर से सुनो। पुनः किवाड़ खोलता है तो वैसा शब्द सुनाई नहीं देता, केवल लगता है जैसे एक खुटबटैया, खुड़ का त्याग जिसको बोलते हैं, लकड़ी पर जो लंबी चोंच से छेद यानी करता रहता है, कटफोड़ा जिसको कहते हैं। सन्नाटे में लगातार चोंच से लकड़ी पर प्रहार कर रही हो। ये क्या, जितने आकस्मिक ढंग से वह स्वर सुनाई दिया उतने आकस्मिक ढंग से विलीन हो गया और उसके स्थान पर कुट का ये शब्द सुनाई पड़ रहा है। आपका मन इतना कच्चा है मैं नहीं जानती थी, कि आपका मन इतना कच्चा है मैं नहीं जानती थी। उसकी ओर आता तुम्हें इसमें सचमुच कुछ भी असाधारण नहीं लगा, कि कुछ भी असाधारण नहीं लगा। सुंदरी मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता, कि साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता है, परंतु तुमने सुना तो था कि कैसे दूर से किसी के दौड़ते हुए आने का शब्द सुनाई देता है। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, इस समय कौन हो सकता है ये, कि कौन हो सकता है। सुंदरी कोई भी हो सकता है। आंखों में हल्की सी वितृष्णा का भाव लिए, यानी नफरत सी थोड़ी सी। आप तो बस आपको तो बहाना चाहिए बस। प्रतीक्षा का हल्का विराम। अलका दौड़ती हुई अव्यवस्थित भाव से सामने के द्वार से आती है। अलका देवी कुमार। सुंदरी क्या हुआ तुझे अलका, इस तरह घबराई क्यों है। श्यामांग ठीक तो है। अलका हाँपती हुई वह तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। सुंदरी ऐसी बात है जो इसी समय कहनी आवश्यक है। तो सुंदरी कहती है कि ऐसी बात है जो इसी समय कहनी आवश्यक है। हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उससे उजाले में देखा कि वह और कोई नहीं स्वयं गौतम बुद्ध हैं। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। पल भर तीनों में से कोई नहीं बोलता। सुंदरी एक बार नंद की ओर देखकर आगे के दीपाधार की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी जा अलका, अच्छा किया जो तूने आकर सूचना दे दी। नंद अलका से तुमने ठीक से देखा है कि स्वयं बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। अलका और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्षी की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि पीछे से जाकर उन्हें रोकूं, परंतु आपसे आदेश पाए बिना मैं क्या करूं। सुंदरी तू जा। अलका कोई द्वार तक आकर लौट गया तो उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, जाकर विश्राम कर। मैंने सुना तू रात भर सोई नहीं है। अलका असमंजस में नंद की ओर देखकर तो क्या। सुंदरी आवेश में उसकी ओर मुड़कर इसके बाद भी और कुछ पूछना शेष है क्या, कि इसके बाद भी और कुछ पूछना शेष है क्या।
अलका आहत भाव से यानी घायल भाव से दोनों की ओर देखकर सिर झुका लेती है और चुपचाप दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी पल भर अपने स्थान पर खड़ी रहती है, फिर गहरी दृष्टि से एक बार नंद की ओर देख लेती है। क्या सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं? नंद अव्यवस्थित नहीं, कुछ सोच नहीं रहा, सोच कुछ नहीं रहा। सुंदरी चंदन लेप की कटोरी हाथ में लिए उसके पास आ जाती है। सुंदरी कटोरी उसकी ओर बढ़ाकर, मेरे माथे पर विशेषक नहीं बनाएंगे? नंद अपने में खोया हुआ सा, विशेषक? हाँ हाँ, हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दो। कटोरी हटाकर, नहीं, इस मन से नहीं, पहले बताएं क्या सोच रहे थे या क्या सोच रहे हैं? सॉरी। नंद सोच रहा था कि सुंदरी उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही सोच रहे हैं ना? नंद, हाँ, और साथ ये भी की। सुंदरी, मैंने अलका को उनके पीछे जाने से रोककर अच्छा नहीं किया। और नंद पल भर उसे देखता रहता है, फिर दो पग उसकी ओर बढ़ आता है। नंद, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? कि इस प्रमाद के लिए, क्या उदंडता के लिए, क्या गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? सुंदरी सचमुच ऐसा सोचते हैं? कि सुंदरी कह रही है कि सचमुच ऐसा सोचते हैं। आंखें उसके चेहरे से हटाकर श्रृंगार कोष्ठ की ओर बढ़ जाती है। तो चले क्यों नहीं जाते? नंद उसकी ओर बढ़ता, सोचता हूं कि यदि जाना हो तो सुंदरी, इसी समय जाना चाहिए, यही न? तो चले जाइए। घूमकर उसकी ओर देखती है। नंद की आंखों से गहरा असमंजस झलक रहा है। मुझे दिए वचन के कारण व्यवस्था का अनुभव करते हैं, वह व्यवस्था नहीं रहेगी। कि मुझे दिए वचन के कारण व्यवस्था का अनुभव करते हैं, वह व्यवस्था नहीं रहेगी। नंद फिर भी चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूं। अब भी मन में दुविधा है कि मैं अपनी ओर से आपको वचन मुक्त कर रही हूं, अब भी मन में दुविधा है? नंद जैसे अपने से संघर्ष करता हुआ, नहीं, दुविधा नहीं है। तुम मन से कह रही हो ना चला जाऊं? कि मन से कह रही हो ना चला जाऊं? मन से नहीं तो कैसे? नंद, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर और समय, यानी थोड़ा सा समय और लूंगा। सुंदरी उसे आंखों से तोलती, मैं प्रतीक्षा करूंगी। नंद और पल भर अनिश्चित भाव से खड़ा रहता है, फिर चलने लगता है। नंद, अच्छा। सुंदरी कटोरी लिए एक पग उसकी ओर बढ़ाती है। सुंदरी, सुनिए। नंद रुककर उसकी ओर देखता है। सुंदरी पास आ जाती है। पूरा आकाश नहीं, पर एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिएगा। कि पूरा आकाश नहीं, एक ग्रह तो माथे पर अंकित कर ही दीजिएगा। नंद कटोरी उससे लेता हुआ, देखो, तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं सुंदरी, मैंने कहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो एक ग्रह माथे पर अंकित कर देने को कहा है। नंद अनिश्चित भाव से उसे देखता हुआ उसके माथे पर एक बिंदु अंकित कर देता है। कौन सा ग्रह ये? सुंदरी पूछती है, कौन सा ग्रह? नंद, सूर्य। सुंदरी, तो सूर्य का शेष परिवार आप लौट कर अंकित करेंगे। आपके लौटने तक मैं इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। नंद, परंतु ये कैसे होगा? ये बिंदु तो कुछ क्षणों में ही सूख जाएगा और मुझे लौट कर आने में सही देर हो जाए। सुंदरी, मैंने कहा ना कि मैं इसे सूखने नहीं दूंगी, निरंतर भिगोकर गीला रखूंगी। नंद धीरे से आंखें हिलाता हुआ, और शेष प्रसाधन भी आपके आने पर ही करूंगी, तभी बाल भी बांधूंगी। नंद हल्की मुस्कुराहट के साथ, और सब कह दोगी, ये नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है। और सब कुछ कह दोगी, लेकिन ये नहीं कहोगी कि मुझे जल्दी से जल्दी लौट आना है। सुंदरी उसके हाथों में लेकर उसे आंखों से बांधती, नजरों से बांधती। कल आप रात भर नहीं सो सके ना? तो कुछ नहीं, देर से आएंगे तो आज रात भर भी जागने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान सहलाकर जगा दूंगी। फिर भी नींद आएगी तो सोने नहीं दूंगी। मुस्कुराकर उसके हाथ छोड़ देती है। नंद उस भाव से प्रभावित होकर, देखो, अच्छा होगा यदि मैं इस समय न जाकर फिर कभी चला जाऊं। सुंदरी, नहीं, जाने की बात मन में आई है तो इस समय आपको जाना ही है। रुकना चाहेंगे तो अब रुकने भी नहीं दूंगी। नंद, मुझे सदा वही करना है जो तुम चाहोगी, और वैसे करना जैसे तुम चाहोगी। नहीं। उसके कंधे पर हल्के से छूकर द्वार की ओर बढ़ जाता है। वहां रुककर एक बार उसकी ओर देख लेता है, फिर बाहर चला जाता है। सुंदरी सामने से देखती हुई गंभीर अंतर्मुख भाव से, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते।
केवल मैं जानती हूँ कि बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। सामने के द्वार से ग्वाक्स के पास चली जाती है, बाहर का प्रकाश बढ़ने और अंदर का प्रकाश धीमा पड़ने से उसकी आकृति एक छायाकृति में बदलने लगती है। तो ये था दोस्तों लहरों का राजहंस का द्वितीय अंक। दोस्तों कैसा लगा? एक प्रयास मैंने किया है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। फिर भी एक प्रयास है कि आपके कुछ काम आ जाए और आपकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत भी रत्ती भर भी अगर सहायता हो जाए तो मेरा ये बोलने का जो प्रयास था वो सार्थक समझूंगा। बाकी मैंने सिर्फ वाचन किया है। इसी के साथ विराम देता हूं और दोस्तों अपनी तैयारी को जमकर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।